बंदे को जिंदगी में एक ही मौका मिलता है जब वो अपनी सारी की हुई गलतियां सुधार सकता है, और वो मौका होता है अपनी आप बीती लिखने का। आप बीती आखिरी उम्र में इसलिए लिखते हैं ताकि कम से कम हम उम्र जिंदा हो जो इसमें लिखे की तरदीद कर सके। मुझे अपनी आप बीती लिखने का शौक पैदा हुआ तो ये कैसे मुमकिन है कि चौधरी अकबर पीछे रहे। हम में से अगर कोई बीमार होता है तो दूसरा ये चाहता है कि बीमारी में उससे पीछे ना रहे, बल्कि ज्यादा सीरियस बीमार होकर उससे जीत जाए। हम दोनों आप बीतियां लिख रहे हैं। इन्हें लिखने में हम पर जो बीती इस एपिसोड में देखिए। दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। मलक साहब, आप अपनी आप बीती लिखना चाहते हैं, वो तो आपकी जिंदगी में मुकम्मल नहीं हो सकती। क्या मतलब मुकम्मल नहीं हो सकती? वो जी आपकी जिंदगी मुकम्मल होगी तो आपकी आप बीती मुकम्मल होगी ना। क्या नाम है आपका? सियासतदान तो बचपन से आप बीती लिखना शुरू कर देते हैं। वो जी मैं जिनके पास पहले सेक्रेटरी था ना, उन्होंने भी आप बीती लिखी थी। डॉक्टर ने उन्हें मशवरा दिया था। क्या? जी डॉक्टर ने उन्हें कहा था कुछ ज़हनी काम नहीं करना, इसलिए उन्होंने आप बीती लिखना शुरू कर दी। मुझे आप बीती लिखनी है, और वो भी ऐसी जिसे पढ़कर लगे कि किसी बड़े लीडर की आप बीती है। तो आप नेल्सन मंडेला की आप बीती पर जहां जहां उसका नाम आता है ना, अपना नाम डाल ले, क्या आप बीती बनेगी। कहानी मेरी जिंदगी की होनी चाहिए। बहुत चीजें कौन पढ़ता है, इसमें कुछ ना कुछ टर्न होना चाहिए। दुआ करें हुकूमत आपको जेल भिजवा दे या मुल्क बदर कर दे। क्या मतलब? वैसे मैंने आप बीती का मुश्किल काम कर लिया है। मैंने उन्वान लिख लिया है, सियासत की कहानी, मलक खादिम की जवानी। देखिए कहानी लिख रहे हैं, फनी लिखना। इनकी आप बीती में इतना जिक्र इनका नहीं होना जितना मेरा होना है, खुद ब खुद फनी हो जाएगी। क्या नाम है आपका? छोटी, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ। ऑटोस के बारे में? भाषा बड़े लोगों की आप बीतियां पढ़नी चाहिए ताकि पता चले कि आप बीती में क्या क्या होता है। वो जी आपकी जिंदगी पर फिल्म न बनाए, मलक का खड़ा। फिल्म? तुझे पता ही नहीं कि किताब का रीडर कौन है। वो जी आजकल रीडर सिर्फ प्रूफ रीडर ही है। बहरहाल सियासतदानों को आप बीती शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? हाँ, अखबार वालों को बताना चाहिए। गुड आइडिया। मलक खादिम अपनी आप बीती लिख रहे हैं, जिसमें वो कई इंकशाफात करेंगे। ये इंकिशाफ क्या काम है जी कि मलक अपनी आप बीती लिख रहा है। इसमें क्या क्या लिखेगा? जो कुछ उसने जिंदगी में किया है जी। तो फिर हमें तो मलक के खिलाफ व्हाइट पेपर शाया करने की जरूरत ही नहीं, वो अपनी खामियां खुद ही लिख देगा। और चौधरी साहब, आप बीती में अपनी नहीं दूसरों की खामियों का जिक्र होता है जी। अच्छा, तो फिर मुझे भी आप बीती लिखनी है। हाँ जी, आप मलक से बड़े लीडर हैं, आपकी आप बीती उससे बड़ी आप बीती होनी चाहिए। तो कागज पेंसिल ला और लिखना शुरू कर। मैं लिखूं चौधरी साहब? मुझे लिखना पढ़ना होता तो मैं आपका सेक्रेटरी क्यों होता जी? और कागज पेंसिल पकड़, खुद लिख लूंगा मैं, आखिर बीए फर्स्ट हूं। शौकी, हाँ जी। आप बीती शुरू कहां से करते हैं? जी आप बीती शुरू से शुरू करते हैं जी। पहले अपना बचपन लिखें। वो बचपन में तो मैं बहुत छोटा था, मुझे तो याद ही नहीं। कहते हैं जी बचपन सबका एक ही जैसे होता है, किसी और का बचपन डाल देंगे, आप जवानी से लिखें। वेरी गुड। शौकी, हाँ जी। आप बीती रहने देते हैं, सीडी निकाल लेते हैं, 4 गाने डालेंगे, सुपर हिट होगी। नहीं चौधरी साहब,
और वैसे भी आप बीती खुद थोड़ी लिखते हैं जी, किसी राइटर से लिखवाते हैं। तो पहले बता बेवकूफ। आइए आइए जनाब कैश कानपुरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। ये है मलक खादम साहब। ओह, तो आप लिख रहे हैं आप बीती? मैं आपको बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए आप किस दर्जे की आप बीती लिखवाना चाह रहे हैं? एक मिनट, ये जो मेरा पेन है ये तीसरे दर्जे की आप बीती लिखता है, ये दूसरे दर्जे की, और ये वाला पेन पहले दर्जे की आप बीती लिखता है। क्या नाम है आपका? ऐसी आप बीती लिखें कि लोग पढ़कर हैरान हो गए, इतनी बड़ी शख्सियत उनके दरमियान थी मगर उनको पता नहीं चला। क्या बात करते हो मेरे भाई, मैंने तो बड़े बड़े लोगों की आप बीती लिखी है। ये शहाबनामा किसकी वजह से मशहूर हुई? मेरी वजह से। आपकी वजह से? वो भी आपने लिखी थी? नहीं लिखी, इसीलिए तो इतनी मशहूर हुई है। आप बीती में होना चाहिए कि मुझे बार बार बड़े ओहदे का लालच दिया गया मगर मैंने कबूल नहीं किया। देखिए मलिक साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी आप बीती शुरू करूं तो आप मेरा नाम लें। आपका क्या नाम है? कैश नाम है आपका? अच्छा माशा जी, व्हाई नॉट। ऐसी आप बीती लिखूंगा कि हॉट केक की तरह बिकेगी। हॉट केक पौंडों के हिसाब से बिकेगी? ये मुलाजिम है, नहीं चाहिए। आप बीती लिखने के लिए मुझे अच्छा माहौल चाहिए और 24 घंटे आप मुझे दरकार है, क्योंकि आप बीती आपके लिए लिखनी है। हाय हाय हाय, क्या? कुछ नहीं। हाँ, सब्र करो। बीच में मत बोले, एक मिनट। एक मिनट, यहीं रहे आप, आपने कहीं नहीं जाना। अगर मैंने आपसे कुछ पूछना हुआ, आपको ढूंढने निकला तो सवाल निकल जाएगा। मैं अपनी जिंदगी की कहानी आपको सुनाता हूँ। अगर सब कुछ आपने ही बताना है तो मुझे किस लिए बुलाया है? जो पूछूंगा बस उसका जवाब देना है। मुझसे कुछ पूछना है तो बताइए। मलक साहब, एक कप चाय ले आए इलायची डालकर। बादशाह, एक कप चाय लाओ, इलायची डाल। ना 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 ना, उसे कहना होता तो मैं खुद कहता। मैं तो आपकी मेहमान नवाजी पर मूड बना रहा था। बस चाय आप खुद लेकर आए, मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे मेजबान हैं। बनी बनाई चाय ले आओ। लोग अपनी आप बीती लिखने के लिए सारी जिंदगी मेहनत करते हैं और आप एक कप चाय नहीं बना सकते? अच्छा, लाता हूँ। चाय बनाने में इतनी देर, लीजिए चाय। लेकिन आ ही गए। वाह वाह। नहीं मलक साहब, आप उठाइए, आप रखिए। ओहो, ये लीजिए चाय। मेजबानी का आला सबूत दिया, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत ही। भाई शक्ल तो बहुत अच्छी है, बस चाय अच्छी हो तो मजा आ जाए। ओहो, इसे पीकर कोई अच्छी बात कैसे लिख सकता है? खुद ही तो तुमने कहा था खुद बना के लाओ। क्या तख्लीकी मूड बना था, सब तबाह कर दिया। अब क्या लिखूंगा आप बीती में? अभी मूड बेहतर कर देते हैं मलक साहब। कैश साहब, ये लीजिए कैश साहब। हाँ, क्या आइडिया! वाह 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 वाह, ऐसी आप बीती लिखूंगा, ऐसा सोप लिखूंगा कि 100 किस्तों तक जाएगी। आप बीती को खत्म तो होना चाहिए। इतनी बड़ी आप बीती तो हो जो मुखालिफ के सर पे मारो उसका दम निकल जाए। लिखना शुरू करें। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा। खबर तो शौकी ने अच्छी लगवाई है। चौधरी अकबर की आप बीती सियासत में तहलका मचा देगी। हेलो। जी चौधरी अकबर साहब से बात हो सकती है? जी बोल रहा हूँ। जी मैं न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी आप बीती कब तक आएगी? बस जी, लिखने वाला मिल जाए तो फिर देखिए। मतलब? और जी मेरा मतलब है कि लिखने का टाइम मिल जाए।
शुरू से इतना मसरूफ रहा हूँ कि लिखने पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। हम इस पे टीवी प्रोग्राम बनाएंगे। बिल्कुल जी, साफ बीती में ऐसी बातें होंगी जो हुई नहीं होंगी। जो हुई ही नहीं। मतलब आवाम समझती है कि वो हुई नहीं, मगर वो हुई हुई है। हाँ, बता दूंगा। खुदा हाफिज। गुड। शौकीन। हाँ जी। यार, आप बीती की खबर आते ही चैनल वालों के फोन आने शुरू हो गए। वो जी हैरान तो इनको देख के होंगे। क्या आए जनाब आला। अस्सलाम वालेकुम। ये जी कैश कानपुरी, जो मलक खादम की आप बीती लिख रहे हैं जी, हमारी भी यही लिखेंगे। अच्छा, तशरीफ रखिए। मेहरबानी जी। मेरी आप बीती मलक से बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ऐसी आप बीती लिखूंगा, ब्लैक होगी, ब्लैक। नहीं, ब्लैक नहीं, रंगीन होनी चाहिए। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना जी। तो शौकी। हाँ जी। 2 मन गुड़ लेके आ। नहीं, मैंने अपने आप को शुगर नहीं करवानी, वो। अच्छा, चौधरी साहब, उनका मतलब है पैसे। पैसों की आप फिक्र ना करें जी, जो कहेंगे देंगे। अच्छा जी। यार, अपना साया मुझ पर मत डालो, इधर हो जाओ। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जी, मैंने गांव के मिडिल स्कूल से मैट्रिक से लेके पहली जमात तक तालीम हासिल की। कोई मजा नहीं आ रहा, कोई चेंजिंग चाहता हूँ, चेंजिंग। तो मैट्रिक की जगह एमए कर दें जी। यार, कोई चेंजिंग, कोई ड्रामा होना चाहिए, ड्रामा। हाँ, जैसे कि तुम पहली जमात में पास हो गए हो और तुमने मास्टर से कहा है कि मुझे फेल कर दो, मैंने नकल मारी है। जॉर्ज वाशिंगटन की तरह हमेशा सच बोलने वाले लीडर बन जाओगे। जी, आप कुछ खुद बना लें जो बनाना है। अच्छा, मजा नहीं आ रहा, मूड क्यों नहीं बन रहा? जब तक परफ्यूम ना लगा लूं मेरी तहरीर से महक नहीं आती। जल्दी से परफ्यूम ले आए। अब कमाल देखिएगा। आई तहरीर से खुशबू। क्या फिक्र आया मेरे दिमाग में? कौन सा फिक्र है जी? बुला दिया ना। कोई मुझसे पूछना नहीं, सारा फ्लो खत्म हो जाता है। मैं 1000 सफ़े की आप बीती कैसे लिखूंगा? जी सॉरी जी। मलक रिश्तेदार है आपका? क्या रिश्तेदार होना है जी, उसकी बेटी मेरे बेटे पर आशिक हो गई जी और उसके पीछे लंदन भाग गई। अगर मेरा बेटा उसके साथ शादी ना करता तो उसने खुदकुशी कर लेनी थी। बस फिर मेरे बेटे ने तरस खा के उससे शादी कर ली थी। वाह 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 वाह। अब देखिए जिक्र उस मलक का और अंदाज़े बयां अपना। एक मिनट जरा। ओ हो। इनसे पूछिए तुम ये बताओ तो गुस्से में क्यों है? डैडी, क्या हुआ? छोटी, तुम अपने कमरे में जाओ। तुम गलत कैसे लिख सकते हो? जी, मैं तो बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ, वो गलत लिखवा रहे हैं। वो गलत लिखवा रहे हैं तो तुम कैसे गलत लिख रहे हो? उसका बेटा अपने वालिद को छोड़कर लंदन गया मेरी बेटी को मनाने, ये लिखो। बिल्कुल जो हकीकत है। उसका बेटा तो उसे बाप नहीं मानता, अरे सियासतदान तो बिल्कुल नहीं मानता। अब मेरा अंदाजे बयां देखना, ऐसा लिखूंगा कि चौधरी की जान निकल जाएगी। जो हमारी इज्जत पर कलम उठाए हम उसे उठा लेते हैं। जो कुछ भी लिखना सोच समझ कर लिखना। मैंने वो लिखवाना तो चौधरी साहब ने जी। लिखवाने का हमें नहीं पता, हमने पकड़ना लिखने वाले को। लिहाजा सही लिखो, हमारी तरफ से लिखो। उसने आप बीती में लिखवाया कि कामरान मुझे बाप और सियासतदान नहीं समझता और तुमने लिख दिया? जी, जो मलक साहब ने लिखवाया मैंने लिख दिया। ये भी लिखा कि मेरे बेटे ने मिन्नतें कर करके शादी की मलक की बेटी से। वो सारा दिन लंदन में उसके घर के सामने बैठा रहता था, उसके घर की सफाई करता था। हाँ जी, वो मलक साहब ने लिखवाया है जी। देखो, अगर तुमने हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश की तो हम जान पे खेल जाएंगे। जी, बस तुमने ये करना है कि मलक की जो आप बीती लिख रहे हो ना, उसमें चौधरी साहब की पगड़ी बस इतनी उछालनी है जितनी तुम कैच भी कर सको। अब लिखो कि मलक की बेटी ने घर से फरार होकर मेरे बेटे से कोर्ट मैरिज की। लिखो। तो तीसरे दर्जे की बात है, इस कलम से लिखूंगा। ये चलता है ना? हाँ, चलाओ।
पहली गोली मैं तुझे इसलिए मारूंगा कि मैंने किया क्या है? चौधरी की आपबीती में तूने मेरी इज्जत पर हमले किए हैं। पहली गोली मैं तुझे इसलिए मारूंगा कि बस कर दे मलका। चौधरी तकरीबन वैशी हो चुके हैं। पहली गोली मैं तुम्हें मारूंगा। आप क्यों? इसलिए कि ये देख, मलक की आपबीती में तुमने मुझे कितना बेइज्जत किया है। पहली गोली मैं तुम्हें इसलिए मारूंगा, पहली गोली मारे बगैर मैं दूसरी मार नहीं सकता। दूसरी गोली मैं तुझे इसलिए मारूंगा कि तू कहीं पहली गोली से बच न जाए। मैं भी एक गोली और मारूंगा क्योंकि मुझे लगता है मलक की गोलियां नकली हैं। कोई भी नहीं। शुक्र। मैं नहीं लिखूंगा। क्या हुआ है? क्या नाम है आपका? अल्लाह शुक्र, बाल बच गया। अब किसी की आप बीती नहीं लिखूंगा। कुछ मुझसे कहा कैश कानपुरी साहब? ओ भाई, मैंने किसी को क्या कैश साहब? शौकी, अब क्या होगा? वो कैश तो लगता है शहर ही छोड़ गया है। ये मलक किससे लिखवा रहा है? वही मलक ने तो सुना है खुद ही लिख रही है। खुद कहाँ लिखी होगी, किसी से लिखवाई होगी। ये देखो कौन है बाहर। हाँ जी। चौधरी साहब जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा जी। यकीन क्यों नहीं आ रहा? मेरे इलेक्शन में जीतने की खबर आ गई है जो तुझे यकीन नहीं आ रहा? चौधरी साहब, वो न्यूज चैनल की लेडी रिपोर्टर खुद आई है आपका इंटरव्यू करने जी। चौधरी साहब, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, मैं कौन सा तारी लगा रहा हूँ। हम तो सियासत में आए ही डिस्टर्ब होने के लिए। बस दो एक सवाल करने हैं। रोल कैमरा। ठहरे, मैं जरा मेकअप तो कर लूँ, कपड़े बदल लूँ। नहीं चौधरी साहब, ऐसे ही ठीक है। मलिक खादम की आप बीती सियासत की कहानी मलिक खादम की ज़ुबानी में सुना है। चैप्टर नंबर 10 में आपके खिलाफ बहुत कुछ है। मलक का लिखने वाला तो भाग गया है। उन्होंने मुकम्मल कर ली है, अगले वीक छपने जा रही है। आपके वो रिश्तेदार हैं, उन्होंने जो आपके ऊपर इल्जामात लगाए हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? कि ये जुर्रत। चौधरी साहब मुस्कुरा के बात करें, रिकॉर्डिंग हो रही है। उसकी ये जुर्रत। वो जी चौधरी साहब, वो किताब पढ़ने के बाद ही कुछ तबसरा कर सकते हैं ना जी। कट करो कट। इसी हफ्ते चौधरी साहब वो किताब छपने वाली है और मैं किताब छपने के बाद आपसे रब्ता करूँगी। ओके। थैंक यू वेरी मच जी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शौकी। हाँ जी। ये तो बड़ी सख्त बेइज्जती है। मलक की किताब मुझसे पहले छप जाए, पहले मेरी आप बीती छपनी चाहिए। और वो जो चैप्टर नंबर 10 में लिखा हुआ है वो क्या है? चौधरी साहब, ये तो मुसविदा पढ़कर ही पता चल सकता है ना जी। तो कुछ करो ना, तुम तनख्वाह किस बात की लेते हो? जाओ बादशाह से राब्ता करो, वो जानता होगा। बादशाह जी, अभी तक वो तेरे शिकार आए नहीं। मैंने चैप्टर नंबर 10 में चौधरी की वो तारीफें लिखी हैं कि सुनकर पागल हो जाए। मेरा ख्याल वो आ गए। जगा लो आपका। हाँ जी, मेरा ख्याल है ये है सौदा। हाँ जी, बोलना नहीं जी, किसी को पता ना चले। बादशाह क्या गिरा? मलक साहब, बिल्ली ने कुछ कराया होगा। क्या करें, जल्दी करें। बिल्ली की तरह बोले, बिल्ली की तरह। वाओ वाओ। मलक साहब को कुत्ता मिला है। बिल्ली की आवाज निकाली, ये बिल्ली की आवाज है। इससे कमजोर बिल्ली नहीं आ सकती इस वक्त। इस बिल्ली की टांगे तोड़ दे, बार बार आ जाती है। तो भाई साहब जल्दी देखे, मेरी नौकरी का सवाल है।
जान मलक तो बड़ा गुड आदमी है। बादशाह, मुझे लगता है यहाँ कोई है। ये चोर नहीं है, ये बिल्ली है। दर्द तो मुझे हो रहा है, हाय हाय तो मुझे करना चाहिए। चौधरी साहब वैसे खुशी की बात है जी। मुझे चोटें लगना। नहीं जी नहीं, मलक ने आपकी तारीफें बहुत लिखी हैं जी, यकीन नहीं आता। शौकी, हाँ जी, मैं इस किताब के प्रोग्राम में जरूर जाऊंगा। नाजरीन, हमारी आज की सियासी किताब मलिक खादिम की आप बीती है। इस पर गुफ्तगू के लिए शुरा में साबिक़ किताब मलिक खादिम और चौधरी अकबर साहब मौजूद हैं। ये प्रोग्राम लाइव है, आप फ़ोन करके इस किताब पर तबसरा कर सकते हैं। चौधरी अकबर साहब, आपसे एक सवाल है। लिए जो चैप्टर 10 में लिखा है, आप उससे एग्री? बिल्कुल सच लिखते हैं। इस चैप्टर में ने कहा है वो बिल्कुल हकीकत है। आपने ये पढ़ा है? हाँ जी, पढ़ा मैंने। ये देखिए, इसमें आप पर करप्शन के इल्जाम और इसको आपका सच कहना इकबाल जुर्म। तो वो चैप्टर ही नहीं है, ये फ्रॉड है। खादिम, तुम फ्रॉड किए हो। अरे लाइन की ऐसी की और बंद करो लाइन। तुम्हारा नाम मेरी किताब में आ ही नहीं सकता। तुम हो ही फ्रॉड किए हो। आप क्या फ्रॉड किए हो? छोड़ा तुम